गाइस ये बिलुड़ा बैठा हुआ है। अभी इसको मैंने फिश दिया, इसको दूध दिया, बट स्टिल अभी भी इसको और खाना चाहिए। अभी मैं दिखाता हूँ, देखो इसको दूध रखा हुआ है। इतना कमीना है कि दूध नहीं पिएगा। इसको पहले मछली चाहिए, पहले मछली खाएगा। इसको मैंने एक पीस दी थी, उसने पूरा खाया नहीं। आई एम नॉट श्योर आपको दिख रहा है कि दिख रहा है। आप देखो यहाँ बैठा हुआ अभी अंघाई ले रहा है। अभी देखना अभी कैसे चिल्लाएगा तो ऐसे हमने कुछ दिया ही नहीं है इसे, जैसे हमने कुछ कर्जा ले रखा हो उससे। ये देखो ये यहाँ पे खुद करी है। राजा है ये राजा। देखो बढ़िया को देखो, बाप को देखो कैसे देख रहे हैं। इन दोनों को देखो। क्या आपके घर में भी ऐसा कुछ होता है, ऐसी कोई जोड़ी है आपके घर? तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ये देखो Hello everyone and welcome and good morning to the channel Molly and Ronald. This is another day with Ronald on walk. आज दूसरा दिन है, ronald को लेके वॉक पे जा रहा हूँ। मतलब दूसरा नहीं, मतलब जाता तो रोज ही पे हूँ, लेकिन आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसको। और आज मैं रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कहीं भी सोसाइटी में जब हम रहते हैं तो वहाँ पे मैंने बहुत देखा है, लोगों को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं कि आप कुत्ता घुमाते हो, आप ये करते हो, आप वो करते हो, आप गंदगी मचाते हो। देखो दिक्कत ये नहीं है कि लोग को दिक्कत इसलिए कि गंदगी इसलिए मचती क्योंकि हम, अगर हमारा पेट जब भी कुछ करता है ना, लेट से उसने शिट कर दी, इसने टट्टी कर दी, अगर वो कोई पेट डेजिग्नेटेड एरिया नहीं है, अगर आपका लिटर एरिया नहीं है, तो डेफिनेटली अगर वहाँ पे कर दिए तो आप अपने साथ एक टिश्यू रखो, एक पेपर रखो और उसको उठा लो। देखो ऐसे, क्योंकि मैं अब हमेशा अपने साथ टिश्यू, हमेशा अपने साथ पेपर कैरी करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि रौनक का कोई भरोसा नहीं है, ये वहाँ तक जाएगा भी नहीं जाएगा, वहाँ तक पहुँचते रास्ते में कहीं ना कहीं तो ये रिलीज़ कर देगा। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एक टिश्यू रखो, एक पेपर रखो अपने साथ, एंड मेक श्योर कि अगर कहीं भी ऐसा कुछ होता है तो यू पिक इट अप। अगर पिक नहीं करोगे वो गंदगी मचेगी। वो चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई और, अगर सोसाइटी में रह रहे हो, आप मेंटेनेंस पे कर रहे हो, आप सब कुछ पे करो, डेफिनेटली आप भी चाहोगे सोसाइटी क्लीन रहे ना। उस क्लीन रखने में सिर्फ वही मदद नहीं कर सकते जो साफ़ सफाई करते हैं, मदद हमको आपको भी करनी होती है जो पेट्स लेके घूमते हैं। क्योंकि होता क्या है कि लोग ये सोचते हैं कि अगर हम तो मेंटेनेंस दे रहे हैं यहाँ, तो सोसाइटी में साफ सफाई वाले आ रहे हैं, वो उठा लेंगे। भाई हमें समझना पड़ेगा ये उनका काम नहीं है। अगर हमारे पास पेट है, अगर हम वॉक पे लेके जा रहे हैं, एंड इफ़ यू आर विद इन रेस्ट्रिक्टेड प्रेमाइसेस, रेस्ट्रिक्टेड मतलब कि वॉल्ड है, आप सोसाइटी के अंदर रह रहे हो, मोहल्ले में रह रहे हो, तो वहाँ पे ये तो और नेसेसरी है कि आप उसको साफ़ रखो। क्योंकि आज आप नहीं करोगे, कल आपको देखा देखी कोई और नहीं करेगा। और ये भी हो सकता है कि आप आज करना शुरू करो, हो सकता है आपको देखा देखी 4 लोग और करना शुरू करें। मेरी सोसाइटी में मुझे 4 साल हो रहे हैं। जब मैं आया तब मैंने यहाँ पे वही एज़ यूजुअल मैंने उसको उठाना शुरू किया। आज की डेट में देखता हूँ कि बहुत सारे जो पहले नहीं उठाते थे वो भी आज की डेट में दे हैव स्टार्टेड पिकिंग इट अप। सो पॉइंट ये है कि whenever you are walking, whenever you are taking your dog for a walk, make sure that you always have spare tissue या पेपर, कुछ भी हो जो आपके पास होना चाहिए। मेक श्योर कि अगर कुछ भी होता है तो पिक इट अप, क्योंकि नहीं होगा वो गंदगी करेगी। वहाँ पे होता है आप सुन के 4 लोग और करें, राइट। मेक श्योर यू डू पिक इट अप, पिक कर लो। पिक करने में कुछ नहीं जाता, आपको कुछ नहीं घटेगा। ये देखो ये मेरे हाथ में पेपर है, ये मैंने पिक किया हुआ है। आप छोटे नहीं हो जाओगे बल्कि आपके लोग रिस्पेक्ट करेंगे, आपको लोग कम से कम जानेंगे कि चलो ये इंसान अपने पेट को घुमाता है, ये इंसान अपना कुत्ता घुमाता है, तो कम से कम सोसाइटी साफ़ भी कर देता है, सोसाइटी में गंदगी नहीं मचाता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है सबके लिए जिनके पास पेट्स हैं, जो भी सोसाइटी में रहते हैं और जिनके साथ भी दिक्कत होती है। तो मेक श्योर आप कभी भी लेके जाओ, यू ऑलवेज कैरी टिश्यू या पेपर, कुछ भी कैरी कर लो जिससे आप उठा सको। क्योंकि नॉट नेसेसरी ना कि अगर जहाँ पे मैंने लिटर एरिया है वहाँ तक ही चलाई जाए, तो अगर लिटर एरिया तक नहीं जाता तो बीच में कहीं ना कहीं करेगा, तो उसको कौन साफ़ करेगा? हम ही करना पड़ेगा, और कौन करेगा, राइट। वो सामने दिख रहा है वो लिटर एरिया है जहाँ पे वो देखो दूसरा पिटबुल घूम रहा है, और देखो रौनक खड़ा हो गया वैसे वहाँ तक मैं जाता नहीं हूँ, उसके 2 रीज़न है। पहला रीज़न तो ये कि ऑब्वियसली लिटर एरिया है, बहुत गंदा रहता है और यहाँ पे उतनी रेगुलरली मतलब उसको डंप नहीं किया जाता। और सेकंड थिंग वो ग्रास है वहाँ पे, तो मैं ना ग्रास पे बहुत ज़्यादा घुमाना अवॉइड करता हूँ। आई प्रेफर कि मैं इसको मिट्टी पे घुमा दूँ, नॉर्मल सॉइल पे घुमा दूँ, रेत पे घुमा दूँ, बट आई प्रेफर कि घास पे ना घूमें।
इसके दो रीज़न है, क्योंकि घास पे घूमने से ना एक तो अनवांटेड फ्लिक्स फ्लाइज आते हैं, दूसरी चीज़ जितने भी टिक्स होते हैं ये हमेशा हमेशा ऐसी ग्रासी एरिया से ही आपके पेट्स के ऊपर आते हैं। तो ट्राई अवॉइडिंग ग्रासी एरियाज़, क्योंकि जितना ग्रास एरिया अवॉइड करोगे आप उतना आपके लिए अच्छा है। हाँ बट अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, बट मेक श्योर जब वापस लेके आते हो डू चेक इनके पॉज, इनके आर्म्स, स्पेशली गले के नीचे, कान के पीछे, क्योंकि वहाँ कई तरह के टिक्स चल जाते हैं। सो टू अवॉइड, बेस्ट ऑप्शन अपने पास टिश्यू रखिए, अपने बच्चे को लेके चलिए, जहाँ कुछ करता है वहाँ साफ़ कर दीजिए। और वैसे पता नहीं रोनल के अंदर ये दिक्कत है, पता नहीं क्या इसके अंदर इनहेरिटेड है। मैं उसको वहाँ लेके भी जाऊँगा ना, वो पूरा वहाँ पे घूमेगा, पूरा सूंघेगा सांगे, लेकिन कहीं कुछ करेगा नहीं। ये मैंने एक बार नहीं कई बार ट्राई किया है, कुछ करेगा नहीं। अब देखो यहाँ पे जैसे ये है, अभी किसी भाई साहब ने यहाँ पे करा के छोड़ दिया, दैट इज़ नॉट गुड। ये देखो, अब मूतना तो देखो भाई आप नहीं रोक सकते, आप मूतने पे थोड़ी ना हाथ लगा दोगे। हाँ मेक श्योर कि किसी के टायर वायर पे ना मूते, वरना लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि शायद लोगों के टायर में सोना लगा होता है। तो वही है, आपने पेट रखा है, आपकी जिम्मेदारी है, तो मेक श्योर कि ऐसा कुछ ना करें कि आपकी गलती की वजह से आपके बच्चों के ऊपर उंगली उठे, आपके बच्चों को क्वेश्चन आए। ये देखो अभी दोबारा कर रहा है, अगेन आई विल पिक इट, एज सिंपल एज दैट। ये देखो मेरे हाथ में कुबेर का खजाना आ गया, कुबेर का दिख रहा है। मैं इतना रईस हूँ, मैं इस कुबेर खजाने को जाके डंप करूँगा। जैसे आपने पिक कर ली, सोसाइटीज़ में हर जगह आपको डंप बॉक्स दिख जाएंगे, ऐसे उसको उठाओ, मेक श्योर यू डंप इट इनसाइड, दैट्स इट, यू आर डन। आपके बच्चे को भी कोई कुछ नहीं बोलेगा, आपको भी कोई कुछ नहीं बोलेगा। देखो कई लोग ना ये सोच चलते कह रहे हैं मैंने तो यहाँ सोसाइटी में फ्लैट ले लिया, मैंने नहीं ये कर लिया, ये साले करेंगे मुझसे कौन बोलेगा। अरे तुमसे कोई नहीं बोलेगा, ऐसा नहीं है। जब गंदगी मचाओगे एक की वजह से चार को सुनना पड़ता है। सो मेक श्योर कि अगर आपने पेट रखा है, अगर आपने कुत्ता रखा है, आप घुमाने टहलाने ले जा रहे हो, तो साफ़ सफाई की भी ध्यान रखो। नहीं रखोगे तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी ना कभी कोई ना कोई बात उठेगी। अब मुझे नहीं पता कि आप कैसे टॉलरेट करते हो, बट मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकता। आई डेफिनेटली कांट टॉलरेट एनीथिंग अगेंस्ट माई पेट्स। सो दैट्स द ओनली रीज़न, ऑलवेज कैरी टिश्यू और पेपर वट एवर यू कैन। बाकी मूत रहा है तो मूतने तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ गाड़ी से थोड़ा दूर रखो, क्योंकि गाड़ी को टायर पे ना मूते। मैंने बताया ना कि लोगों के टायर में पता नहीं शायद सोना जड़ा होता है। सो आइडली दे शुड टेक इट अलॉन्ग एंड ब्रिंग इट बैक एंड देन गो, बट वो बस में है नहीं लोगों के। खैर हमको लोगों से बहस नहीं करनी, हमको अपना देखना है। मेक श्योर यू डू इट। तो गाइस इसका एक राउंड हो गया पूरा। अब मैं एज़ यूजुअल जा रहा हूँ मौली को लेके आने। चलो, ओह स्कूल जा रही हो? ओह देखो रोनल बैठ गया, इसके बस की नहीं ज़्यादा खड़ा रहना। अभी मौली आएगी फिर देखना। हे मौली, तू कोথায়? नहीं हाँ नूर घुमा दूँ, चल मौलू कम है। मौली को यहाँ पे थोड़ा अनलीश छोड़ देता हूँ, आराम से आ जाती है। मौलू चलो 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 मोल्टू। देखो वहाँ पे खड़ा ढीठ की तरह खड़ी होगी। हाय बाबा, अब चलना शुरू किया। इसको भी अपनी मनमर्जी की है। मौली चलो, ये सबसे बढ़िया मौली है। आराम से लेके चलो, धीरे धीरे चलती है, ना खींचने का टेंशन ना चलने का टेंशन। ये उसका अपोजिट है।
इसको तो अगर तो उसकी एनर्जी जब तक एग्जॉस्ट हो तब तक ही छोड़ेगा नहीं। ये अच्छी है, कि आराम से चलेगी, आराम से घूमेगी, आराम से मिलेगी, आराम से आके बैठ जाएगी। और ये साला जो है, ये शैतान का साला है। देख रहे फ्रेंड्स, ये चलते चलते रुक जाती है। इसको पता नहीं क्या सोचने, कौन सी ये धुन में पहुँच जाती है, चलते तो रुक जाएगी। अभी वो खड़ी है, वहाँ देख रही है तो रोने आया कि वापस घूम ली, सीधे घूम ली, वेट भी नहीं किया कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। इसको सबको रास्ता पता है घर का। देखो अभी यहाँ जा रही है, अभी यहाँ पे बुलेट मिलेगा, अभी बुलेट देखना कैसे भौंकेगा। दोनों एक दूसरे को पा जाए तो खा जाए। हाँ ले जा रहे हैं। अब इसकी दही भी ले रही हैं। तो गाइस वी आर बैक होम। अभी एक घंटी बजा के देखते हैं कहाँ पर है। ये घंटी इसलिए जाता हूँ कि हमारी गिल्ली जो है ना वो कमरे के अंदर हो तो उसको बाहर निकाल दें। Now we are waiting. Molly, you're waiting? Okay. दोनों से वेट नहीं होता है उसने के लिए। एकदम गेट पे खड़े हैं कि बस खुशियों में भागो। They just can't wait. देखो So guys, we are back home. पता नहीं गिल्ली कहाँ है, कहीं ना कहीं तो छुपी होगी। अब जहाँ भी होगी, अभी रॉनल्ड से ये पर्दे के पीछे ही है। तो पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट रॉनल्ड से ढूंढ रहा है। Now I'm setting him free. अंदर जाएंगे, पानी पियेंगे, and let me show you गिल्ली in the meantime. गिल्ली, ये है अपनी गिल्ली, गिल्लू, माँ।